भरत जी सह नहीं पाए और अंततः तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि राम राम कहु राम कहु, राम राम कहु राम, तन परिहर रघुपति बिरह, राउ गए सुर। भगवान राम का चिंतन करते करते दशरथ जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। सदगुरुदेव भगवान तक खबर पहुंची। गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल की नौका में रखवाया, मंत्रियों को बुलाया और तीव्र गति से दौड़ने वाले एक घोड़े पर एक दूत को कैकय प्रदेश भेजा गया, जहां ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न गए थे उनको लाने के लिए। पर यह सूचना दी गई कि आप भरत को यह मत बताना कि राम बन गए हैं और पिताजी शरीर का त्याग कर दिए हैं, वरना भरत बहुत सरल हृदय का उदार व्यक्ति है, वह इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उधर भरत जी आज पूरी रात नहीं सोए हैं। रात में उठ के शत्रुघ्न भैया से कहते हैं, देखो ना भैया शत्रुघ्न, आज हमको आए महीनों से ऊपर हो गए। हम जब अयोध्या से मामा जी के साथ आए थे ना, ननिहाल आए थे ना, तो भैया से बोल के आए थे कि भैया अगर नाना जी हमको नहीं आने देंगे ना तो आप आ जाना और हमको लेके चले आना। पर देखो ना भैया, आज तक ना भैया आए ना भैया का कोई संदेश आया। लग रहा है हमसे कोई अपराध हो गया है जो भैया हमको भूल गए। बार बार भैया की याद आ रही है, बाबूजी की याद आ रही है। यह चिंतन चल ही रहा था कि अयोध्या से दूत पहुंचा और वहां से अनुमति लेकर के भरत और शत्रुघ्न को तीव्र गति से दौड़ने वाले रथ का आसरा लेकर के अयोध्या की तरफ वापस लौटा। रास्ते में विभत्स दृश्य दिख रहे थे, अशुभ सगुन जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। भरत भैया का इस तरह के विभत्स दृश्य तो हमने आज तक नहीं देखे। उल्का पिंडों का गिरना, कुत्तों का रोना, सियारों का चिल्लाना। जानते हैं, चिंतन करते करते जब अयोध्या पहुंचे ना, अयोध्या वासियों ने जैसे ही भरत को देखा अपना मुंह घुमा लिया। अब तो भरत जी के हृदय पर वज्रपात होने लगा। कल तक जो हमारे नगर के अपने वासी जो थे, स्नेही स्वजन थे, वो एक झलक पाने के लिए दरवाजे के सामने खड़े रहते थे, रास्ते पर घंटों प्रतीक्षा करते थे। आज ऐसा भरत से क्या चूक हो गया जो हमारे नगर के वासी हमको देख करके चेहरा मोड़ ले रहे हैं। भरत जी इसी उधेड़ बुन में डूबे जा रहे थे और रथ महल के दरवाजे तक आ पहुंचा। कहते हैं कि जैसे ही भरत जी को मंथरा ने देखा ना, वो तो प्रसन्न होकर के नेग मांगने कैकेयी के पास चली गई। अरे ओ महारानी, देख लो अयोध्या के राजकुमार आ गए, अब हमारा नेग दो। कहे थोड़ा तो सब्र करो, थोड़ी आरती तो उतार लेने दो अयोध्या के राजा की, थोड़ी आरती तो उतार लेने दो। कैकेयी आरती की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई, पर भरत जी को ताड़ते देर न लगी। पूछा, माँ आज आप अकेले आई हो? कल तक भैया को खबर मिलती थी कि भरत यहाँ है, थोड़ा लेट हुआ तो दौड़ पड़ते थे। भाभी माँ पूछती थी कहाँ है, बड़ी माँ दौड़ के आती थी भरत कहाँ है, पर आज कोई नहीं आया माँ, लोग कहाँ हैं माँ? अब तो कैकेयी मैया थोड़ी घबराने लगी। कहा, भरत हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचे थे, लेकिन विधि ने बीच में आकर के कुछ बात बिगाड़ दिया। कहा, क्या हुआ माँ? हम तो तुमसे कुछ पूछ नहीं रहे, हम तो भैया के बारे में पूछ रहे हैं, बड़ी मैया के बारे में पूछ रहे हैं, पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं। कहा, वही तो हम बता रहे हैं बेटे, तुम्हारे पिताजी छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिताजी ने राम के मोह में पड़ करके अपने प्राण का त्याग कर दिया। क्या कर रही हो माँ? ऐसा क्या हुआ कि पिताजी ने प्राण त्याग कर दिया? कहा, जानते नहीं हो बेटे, उनके पास हमारे 2 पुराने वरदान पड़े हुए थे, मैंने समय देखा और मांग लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य छोड़ दे वो, और तुम वो जो राम है उसको 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनना था कि भरत जी सुध बुध खो के जमीन पर मूर्छित हो गए।
लेकिन शत्रुघ्न भैया मूर्छित नहीं हुए। माई बाप आरती की थाली हाथ से छोड़ी और जमीन पर पटक दिया। कहा, यह राय तुमको किसने दिया? मां ने एक बार कुबरी की तरफ देखा, मंथरा की तरफ। शत्रुघ्न भैया को ताड़ते देर नहीं लगी, बाल पकड़ा, चोटी पकड़ी और जमीन पर पटक दिया और एक लात मारा उसके कुबड़ पे। कहते हैं कि सदगुरुदेव भगवान पहुंचे, उन्होंने भरत जी को फटकारा और लेकर के बहुत समझाया। कहा, भरत अधीर मत हो, इसमें किसी का दोष नहीं है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। दोष तो ऐसे ही लग जाता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, जस अपजस विधि जस और अपजस ये ब्रह्मा जी के हाथ में है, हानि और लाभ उनके हाथ में है, इसलिए व्यर्थ क्यों मां को कोस रहे हो। खैर, सदगुरुदेव भगवान राजा जी के पार्थिव शरीर के पास लेकर के गए भरत जी को, जहां तेल की नैया में भरत जी पिताजी के पार्थिव शरीर को देख करके विलाप करने लगे। सदगुरुदेव भगवान ने बहुत समझाया। प्रातः हुआ, सुबह को दशरथ जी के अंत्येष्टि की तैयारी हुई। भरत और शत्रुघ्न जो है कंधे पर पिताजी की अर्थी लेकर के मंत्रियों अयोध्या के लोगों के साथ सरजू की तट की ओर प्रस्थान किए। डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो माता पिता स्नेह बस हमको कंधे पर बैठा के घुमाते हैं, और अंतिम समय पर उन्हीं माता पिता का शरीर जब पूरा हो जाता है तो बच्चे कंधा दे करके उनको मरघट तक पहुंचाते हैं। तो साधक कहता है कि डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। माँ बाप आग के नजदीक जाए, बच्चे तो दौड़ के झपट के उठाते हैं कि जल न जाए। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहराए हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहराए हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े पंछी लौट के फिर नहीं आवे हो। जिस पिंजरे को
छोड़े पंछी लौट के फिर नहीं आवे हो, जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहराए हो। विलाप करते हुए पिताजी के पार्थिव शरीर को सरजू जी के तट पर लेके गए। वहाँ वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधिवत अग्नि संस्कार किया गया और वहाँ से वापस अयोध्या आए। त्रयोदशाह का कर्म पूर्ण हुआ। इसके बाद सभासदों की एक बैठक हुई जिसमें राज्य के तमाम मंत्री उपस्थित थे, सद्गुरुदेव भगवान भी उपस्थित थे, माताओं की भी उपस्थिति थी। भरत जी को बुलाया गया। भरत भैया देखो, इतना बावले मत बनो, अधीर मत बनो, धैर्य मत छोड़ो। पूरी अयोध्या बेटे तुम्हारे तरफ ही उम्मीद लगा के देख रही है। अगर इस परिस्थिति में तुम भी ऐसे हौसला खो दोगे, धैर्य खो दोगे, साहस खो दोगे, अधीर हो जाओगे, तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे भैया? हमारे जीने की एक उम्मीद तुम ही हो। भरत जी ने कहा, माँ अब तो भरत लाश हो गया है माँ, भरत जिंदा कहाँ है माँ? ऐसा ना बोलो बेटे, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सद्गुरुदेव भगवान ने भरत को समझाया, भरत किस बात की चिंता करते हो? राजा जी की तो उम्र हो चली थी, और रही बात तपस्वियों का, साधकों का जीवन घर में नहीं गुजरता। अधीर मत हो। कहा, गुरुदेव आप हमको यहाँ क्यों बुलाए हैं? आप लोग हमारे बुलाने का प्रयोजन बताइए। कहा, भरत हम लोग यही चाहते हैं कि राजा जी ने तुमको राजा बनाने की, अयोध्या के राजा बनाने की घोषणा की थी, तो बेटे तुम राजपद स्वीकार करो, तुम्हारा अभिषेक किया जाए। कहा, गुरुदेव भगवान अगर हम कुछ बोले तो छोटे मुंह बड़ी बात, बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग? बोलो भरत, तुम्हारी बात और बुरी लगे ऐसा तो हो नहीं सकता। बोलो बेटे क्या कहना चाहते हो? कहा, गुरुदेव मंत्री गण, हमको विश्वास है या हमने सुना है कि आज से कुछ दिन पहले जब चक्रवर्ती दशरथ जी अयोध्या के राजा हुआ करते थे तो उन्होंने आप जैसे लोगों की ही एक सभा बुलाई थी। हाँ, उस सभा में सर्वसम्मति से राम को राजा बनाने की घोषणा की गई थी। हाँ, आप सबने उसमें सहमति दी थी। हाँ, फिर अचानक एक राजा अपनी चहेती रानी के मोह में फंस करके और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के विरोध में जाकर के और अपनी एक चहेती रानी को प्रसन्न करने के लिए मनमाना निर्णय लिया। क्या आप में से किसी के अंदर साहस था कि विरोध किया? सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के विरोध में जाकर के किसी राजा ने किसी एक अपनी चहेती पत्नी को प्रसन्न करने के लिए विधि के विपरीत, नियम के विपरीत, राज नियम के विपरीत जाके निर्णय लिया? किसी ने विरोध किया ना? तो मैं कैसे मानूं कि आप लोग अगर सर्वसम्मति से हमको राजा बनाने की घोषणा कर रहे हैं, कल किसी और को बना देंगे? सब मौन थे। कौशल्या मैया बोली, भरत बेटे कहा तो था तुम्हारे पिताजी ने। क्या कहा था मां? राय राजपद तुमको हूं दीन्हा और पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह पिता के वचनों को पूर्ण करे। बेटे दशरथ जी ने कहा था, तुम्हारे पिता ने कहा था, क्या कहा था मां? राय राजपद तुमको हूं दीन्हा। अरे मैया तुम समझ नहीं पाई, पिताजी ने क्या कहा था मां? पिताजी ने राजपद कहा था मां, और राम को राजा बनाने की घोषणा तो कर ही दी थी मां। राजपद का मतलब होता है राज्यस्य पदः यस्य कथयित राजपद, राजा के चरण को राजपद कहते हैं मां। तो अयोध्या का राजा तो भैया को नियुक्त कर ही दिया था मां। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे मां, मुझे भैया के चरणों की सेवा पिताजी ने दी होगी, पर आप लोग समझ नहीं पाए मां। आप लोगों के ना समझने के कारण, इस हट के कारण पिताजी के प्राण पखेरु उड़ गए मां, और भैया वन में चल गए मां। आप लोग समझ नहीं पाए मां, ऐसा नहीं हुआगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने हमको भैया के चरणों की सेवा सौंपी होगी मां। पिताजी ने यही तो कहा था कि राय राजपद तुमको दीना।
तो पहले राम को राजा बनाने की घोषणा तो कर ही दी थी। अब अगर ऐसा कहा होगा मां, तो राम के चरणों की सेवा करने को कहा होगा मां। मुझ भरत को क्षमा कर दो मां, हमारी उदंडता के लिए अगर हम कुछ गलत बोले तो। अब पूरी सभा मौन थी, माताएं मौन थी, सदगुरुदेव भगवान मौन थे, कौन क्या बोले। भरत जी ने कहा, हमारे मन में एक विचार आया है, अगर आप लोग अनुमति दें तो उसको प्रकट करें, फिर आप लोग जैसा कहेंगे भरत स्वीकार कर लेगा। बोलो भरत, क्या कहना चाहते हो? हमारे मन में एक इच्छा है कि हम यहां से राज मुकुट राज तिलक लेकर के अयोध्या से वन में चले और भैया जहां हैं वहीं उनका राज्य सौंप दें, क्योंकि हमारे मन में राज के प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे उस राज्य की कोई इच्छा नहीं है जिस राज्य के लिए हमें अपने पिता की बलि देनी पड़े और अपने भाई को वन में भेजना पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि भरत ही हो हिन राज मधु विधि हरिहर पद पाय। भरत जी के विशाल हृदय में, कैसा हृदय है? समुद्र के समान विशाल हृदय है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत ही होई नराज मद विधि हरिहर पद पाय। भरत के हृदय में राज का मद नहीं हो सकता। अरे अयोध्या तो बहुत छोटी रियासत है, छोटा राज्य है। भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी दे दिया जाए ना, तो भरत के हृदय में उन पद के प्रति कोई लोभ या आकर्षण नहीं हो सकता। भरत का हृदय नहीं फिसल सकता, क्योंकि जैसे काजी छी करन क्षीर सिंधु भी लगाए। जैसे थोड़ी सी खटाई दूध के समंदर को नहीं फाड़ सकती, वैसे समुद्र के समान विशाल हृदय धारण करने वाले भरत के हृदय में राज का लोभ नहीं पैदा हो सकता। आप लोगों की क्या अनुमति है? फिर सबने स्वीकृति दी। अगले दिन वन जाने की तैयारी होने लगी। पूरे अयोध्या के लोग तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। किसको रोका जाए, किसको ले जाया जाए? भरत जी ने कहा, यह राज्य भैया का है, इंतजाम करना पड़ेगा। भैया के राज्य को ऐसे छोड़ के नहीं जाया जा सकता, क्योंकि जो बीनो जतन किए बन जाही, जो बीनो जतन किए बन जाही, जो बीनो जतन किए बन जाही, परिणाम न मोरा भलाई, तो परिणाम न मोरा भलाई। अयोध्या के राज्य की व्यवस्था विश्वस्त सैनिकों को सौंप करके दशरथ जी जिम्मेवार लोगों को व्यवस्था सौंप करके अगले दिन अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए। भरत चला रे भैया राम को